अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भगवान श्री राम की वंशज हमारे साथ में राजा राजेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। गत कई महीने से लगातार जो है सर्दी, गर्मी, धूप और बरसात को देखते हुए किसान इतने अडिग हैं कि उन्होंने अब तक जो है वहां से उठने का जो है उठने नहीं का प्रण ले रखा है। क्या कहना चाहेंगे आप किसान आंदोलन पर और कृषि बिल पर? नहीं, कृषि बिल तो गलत कानून है, क्योंकि इसमें किसानों का हित नहीं है। इनका कहना है कि इसमें हित केवल व्यापारियों का है। व्यापारी अपनी मर्जी से करेगा, किसान बेचेगा कहाँ जा कर के? कहते हैं कि कहीं बाजार में बेच लेगा। बाजार में कहाँ बेच लेगा? कौन से ग्रह की बाजार में बेचेगा? क्योंकि जिनको अनाज की ज़रूरत है उसको तो सरकार 2 रुपया किलो देता है। 2 रुपया में उसको गेहूँ मिलता है, 2 रुपया में चावल मिलता है, जबकि किसान पैदा ही 10-12 रुपया किलो के रेट से पैदा ही कर पाता है। तो वो 2 रुपया खाने वाला वो क्यों खरीदेगा? और सरकार जो कह रही है तो यही व्यापारी वर्ग किसान से 12 रुपया 13 रुपया में खरीद करके और ये FCI के को व्यापारी ही बेच देगा। राशन की दुकानों को व्यापारी ही दे देगा। और यही सरकार की चाल है। किसान इतना टूट जाएगा। किसान तो पहले से टूटा हुआ है। मैंने कई बार कहा है कि किसानों के बिजली ट्यूबवेलों को मुक्त करो और माफ़ करो, लेकिन अभी जू नहीं रेंग रहा है सरकार को। और ये जो आंदोलनकारी हैं, ये आंदोलनकारी कोई किसानों के हितैषी नहीं है। किसान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश बड़े बड़े किसान नहीं हैं, वहाँ सीमांत कृषक हैं, उनकी व्यवस्थाएं अलग हैं। वहाँ मोस्टली पूरे भारत में बहुसंख्यक क्षत्रिय समाज के लोग किसान हैं और ये अपना हित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रधानमंत्री से बात करेगी, उस तय करेगी। और ये राजनैतिक आंदोलनकारी ये अपना राजनैतिक हित साथ रहे हैं। इनके पीछे राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं जो कि अब तक देश की आज़ादी से अब तक किसानों का खून चूसने का काम किया है। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से भी और विपक्ष की पार्टियों से, जो कहते हैं कि ये हो गया, विकास हो गया। 1918 में भारत का पैसा डॉलर से 18 गुना ज़्यादा था। देश आज़ाद हुआ तो डॉलर, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, उसमें क्षति पहुंचा दिया बंटवारा करने वालों ने, पैसा का मिसयूज हुआ। तब भी भारत का 1 रुपया और डॉलर बराबर था। आज ये 75-76 रुपया डाउन हो गया तो डाकुओं ने लूट लिया इस देश को। नहीं तो अमेरिका से हम 18 गुना बड़े थे और आज 75 गुना नीचे हैं। तो हम किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। अभी मैं तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटक का दौरा करके आया हूँ। इसके बाद हम समय भी मांगते हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मांगेंगे और क्षत्रिय समाज के लोग मिल करके बात करेंगे। अध्यक्ष जी, जैसा कि सर्वव्याप्त है, पूरे देश की जनता को, सबको लोगों को पता है कि हमेशा से जो है देश की अगुवाई की बात हो या देश को जो है एक अखंड भारत बनाने की बात हो, तो उसमें क्षत्रिय समाज का जो योगदान रहा है वो अत्यंत अनुकरणीय है। तो क्या लगता है कि क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ना चाहिए देश को एक सही दशा एवं दिशा जो है दिखाने के लिए? नहीं, क्षत्रिय समाज बढ़ ही रहा है आगे। हम पहले कुछ विडंबनाएं थी, आपस में एक दूसरे के प्रति खींचातानी करते थे, लेकिन अभी खींचातानी बंद हो गई है। अभी जितने भी संगठन हैं एक दूसरे का भलाई नहीं करते तो बुराई नहीं करते, और यही चाहिए समाज को जोड़ने के लिए। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैंने तो अभी देखा है कि तमिलनाडु का इतना क्षत्रिय उत्साहित था, आंध्रा का इतना क्षत्रिय उत्साहित था, कर्नाटक का इतना क्षत्रिय उत्साहित था,
तो हर जगह भाषा प्रॉब्लम होने के, भाषा की समस्या होने की बात होने के बावजूद भी आपस में छत्री शब्द से ही इतना लगाव हुआ है लोगों का। तो ये अनादिकाल से क्षत्रियों का नेतृत्व रहा, और ये जो परिस्थितियां प्रतिकूल जा रही हैं देश की, ये क्षत्रिय समाज को लचर होने के वजह से ही जा रही हैं। अब लचर नहीं रहेंगे। जितना भी अब समय है, सभी लोग मिल करके हम इसको एकजुटता करके, और इस समाज का संचालन ही क्षत्रिय करता आया है अनादिकाल से। तो अब हमको करना पड़ेगा। जैसे सरकार तो चाहती है कि ये मिटते रहें, समाज टूटता रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। SC एक्ट जैसे लगा दिया तो समाज बट गया, आरक्षण लगा दिया, समाज बट गया। अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन पर आपने अपने विचार रखे और आपको जो है सभी राजनीतिक पार्टी बड़ी ही संजीदगी से सुनती है, आपकी बातों को एक महत्वता दी जाती है। तो किसान आपसे इसको सुन रहे हैं और आपकी बातों को देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहिए? अरे मैं इसका फैसला करार कर ही रहूँगा। मैं बताया आपको कि मैं 3 स्टेट से आया हूँ। पहले ये लोग देख लें, अपना ये आंदोलन कर लिया, अब पंचायत कर रहे हैं। ये कोई राष्ट्रीय जाति नहीं है। 4 जिले के बंदे हैं, जितना ये जो नेतागिरी कर रहे हैं, टिकायत पिकायत जितने हैं, उतना रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में ही क्षत्रिय है, जितना इनकी भारत में संख्या है। क्यों हम क्षत्रिय मानेगा इनका नेता? राजस्व का अधिकारी, मालिक, भूमिधर क्षत्रिय लोग हैं। इनकी संख्या कितनी है? सरदार जी आएंगे नेता बन के। क्यों आएंगे सरदार जी नेता बन के? बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े बड़े वो फार्म के मालिक हैं। उनको क्या पता? जिसके पैर में दरार पड़ती है ना, चोट लगती है, उसको पता होता है। ये सब राजनीतिक एजेंट हैं। इनको किसान की हमदर्दी से कुछ लेना देना नहीं है। हम इसका तय करेंगे कि क्या व्याधियाँ हैं, क्या अच्छाई होनी चाहिए, क्या बुराई होनी चाहिए। अभी हम प्रधानमंत्री जी को समय देने के लिए आग्रह करेंगे और प्रधानमंत्री से बात होगी, तब ये तय होगा। ये आंदोलन से और विरोध खाली वोट के चक्कर में, उससे कुछ होने वाला नहीं। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भगवान श्री राम जी के वंशज और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब बहुत हो चुका है। एक सही दशा और दिशा के लिए जो है क्षत्रिय समाज को अगुवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि अनादिकाल से ही क्षत्रिय जो है वो देश और समाज की अगुवाई करता रहा है, तो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से अनुभव है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।